કેશુભાઈ સિંહજી, લખમસિંહભાઈ, ઈલાબેન નથી ને, નટુભાસિંહ, નટુભા સાહેબ, દામજીભાઈ, દામજી બચ્ચુ, ત્રિભુવન સોની, કરશન શંભુભાઈ, ત્રિભુવનભાઈ સોની, કરશનભાઈ, શંભુ મહારાજ, કુમુદભાઈ તા, તમામ અહીં બિરાજેલા મંચ ઉપર સંત મહાનુભાવોનું પણ નથી ઈલાબેન બોલ્યું, નૂતનબેન વોરા જો હાજર હોય તો અહીં પધારે. શ્રી નૂતનબેન છે. મંચ ઉપર બિરાજિત તમામ સંતો, પરમહંસો, દેવી અને માતાઓ, સંત ભગવંત કી સંસ્થાના સ્થાપક આત્માનંદજી એ તમામ મંચ ઉપર બિરાજિત સંતોનું આત્માનંદજી સ્વામીજીના સદગુરુદેવ હવે આત્માનંદજી આ સંસ્થાના આપણા યજમાન જ કહેવાય. એમના તરફથી તમામ માતા દેવીઓ અને તમામ પરમહંસોનું સ્વાગત, માતાજી આત્માનંદજી સૌનું સન્માન કરશે. એ નહીં સ્વીકારે. છે મધુરો પણ કોણ કળે, કડવો બનશે કદી કાળ બળે. क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल होत, प्रभात खिले न खिले मलिया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर खिले न खिले. कलिकाल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिले न झिले. रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पे हिले ना हिले. इसलिए बहन जी, तोरे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं चली गई. પૂજ્ય આત્માનંદજીએ તમામ અહીં આગળ મંચ પર બિરાજિત સંતો નું પુષ્પહારથી સ્વાગત કર્યું. હવે ચાણસમાંથી પધારેલા જે ભક્તો છે તેઓ પૂજ્ય આત્માનંદજીને ચાદર ઉઠાડીને આ સંસ્થાના આચાર્ય ગણો એક જ છે, મહંત સદગુરુ દેવ પૂજ્યપાદ विश्वावस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतैर्नाम्नां. यस्याङ्गे विभाति भूधरसुता देवा पदामस्तके भाले बालविदुर्गले च गणनं यस्योदयालराट. सोऽयं भूतिविभूषणः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय वेदांत भूषण, वेदांत विद्या प्रचारक, परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज शरणास्मा वाले, परम सम्माननीय स्वामी भजन प्रकाशानंद जी, इस आश्रम की संचालिका विदुषी स्वामी आत्मानंद जी महाराज, भागवत की पावन कथा में सारे कच्छ और गुजरात को स्नान कराने वाले संत श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, आदरणीय महंत श्री राजेंद्र दास जी, साणंद में भक्ति सत्ता का प्रवाहित करने वाले सूर्या देवी साध्वी जी, मंच पर विराजमान समस्त योगिनी साध्वी सन्यासिनी बहनों, संत वृंद, इस सारे कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करने वाले इस ट्रस्ट के सदस्यगण, मंच के योग्य संचालक श्री मनु भाई जी, सुरेंद्र वाले, आदरणीय बंधुओं, सम्माननीय मातृशक्ति छात्रों और छात्रा, कल की तरह आज भी मैं पहले हिंदी में बोलूंगा और बीच बीच में आपके साथ गुजराती में बातचीत करने की चेष्टा करूंगा। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज की ऐसी सरल गुजराती और लोक भाषा के द्वारा उसमें सुंदर दिए गए उदाहरण, उन सब को श्रवण करने के बाद ये स्वाभाविक लगता है कि मैं उतनी अच्छी गुजराती में बोल नहीं सकता, मेरी मातृभाषा भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत आनंद तब होता है कि आपकी भाषा में मैं थोड़ी बहुत देर बोल लेता हूं, और जब यहाँ के महापुरुषों को मैं कहता हूं कि आप हिंदी में बोलिए, तो वो धीरे से कहते हैं तमें बोलो वो तो गुजराती में बोलिए, तो बहुत अच्छा लगता है। कल रात को बहुत सुंदर चर्चाएं स्वामी जी महाराज के द्वारा, और मैंने भी विनम्रता पूर्वक आपके ऊपर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयत्न किया। हम सब लोगों का यही कार्य है, सन्यासी को और श्रेष्ठ लोगों को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम म प्रवर्तितव्यम्, स्वाध्याय और प्रवचन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारे पूरे देश की सबसे बड़ी कठिनाई ये हुई कि हम सब लोग प्रमादी जीवन जीने लगे, और प्रमादी जीवन आने के कारण मानव के जीवन की नियमितता नष्ट हो जाती है, और व्यक्ति के जीवन में जब नियमितता नहीं रहती है तो अनियमित जीवन साधना के अयोग्य हो जाता है, और साधना रहित जीवन वैसा ही जीवन है जैसे आपके पास टॉर्च तो हो और आपने बहुत अच्छी तरह से उसमें कुछ दिन पहले सेल भी रखे हो, लेकिन वर्षा ऋतु आ जाने के कारण उन सेल की शक्ति समाप्त हो गई हो, अंधेरा छा गया हो, टॉर्च की आपको जरूरत पड़े, आप उसके बटन पर हाथ रखें, उसे जलाने की चेष्टा करें पर वो न जले, तब आप विचार करेंगे कि टॉर्च तो एवरेडी की है, मैंने इसमें सेल भी डाले थे, लेकिन बड़ी कठिनाई ये हुई कि उनको रखे रहने के कारण आपको ये स्मरण भी नहीं रहा कि ये सेल कब डाले गए। ठीक इसी तरह से मानव जीवन रूपी टॉर्च में यदि नियमितता की सेल न डाले जाए तो इसमें से प्रकाश प्राप्त नहीं होता, दिखने में तो बहुत अच्छी दिखती है लेकिन अंधकार से लड़ नहीं सकती। मनुष्य का जीवन अंधकार से संघर्ष करते हुए प्रकाश की ओर जाने के लिए प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष के गुरुकुल में जाने वाला छात्र सबसे पहले यही पढ़ा करता था, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हे परमात्मा तुम मुझे असतो मा सद्गमय, तुम मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मृत्युर्मा अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। ये तीन बातें यहाँ का विद्यार्थी अपने गुरुकुल में जाके सबसे पहले अपने गुरुओं के द्वारा श्रवण करता था। बड़ी कठिनाई। थोड़े दिनों पहले मध्य प्रदेश अपने देश का एक प्रांत है और वहां पिछले 200-400 वर्षों से जब बाल पोथी पढ़ाई जाती थी
तो गा से गणेश पढ़ते थे, गणेश। एक दिन विधानसभाના એક સભ્ય ઉભો થયો અને કે ગાથી ગણેશ તમે બધા શતાબ્દીઓથી ભણાવો છો, પણ આ ગણેશ તો આ એક સંપ્રદાયનો દેવતા છે અને અત્યારે ધર્મનિરપેક્ષ જીવન થવું જોઈએ, એટલે ગાથી ગણપતિ આ ઉચિત નથી। સંખ્યામાં આ વિધાનસભા સભ્યના દોસ્તો મિત્રો વધારે હતા, એટલે કે વાત તમારી સાચી છે, એટલે ગણપતિ આ ઉચિત નથી। બધા નિર્ણય કરે પછી ગાથી શું? પછી નિર્ણય થયો કે નહીં, ગાથી ગધેડો। જે દેશમાં ગણપતિને બદલીને અને ગધેડો એ પૂજ્ય થઈ જાય, તેની વિચારસરણી નિરંતર નિમ્ન સ્તર પર જઈ રહી છે, એ વિચાર કરવાની વાત છે। ગુરુકુલમાં પહેલે દિવસે છાત્ર જાય તો તમસોમાં જ્યોતિર્ગમય યાદ કરો, ધર્મમ ચર સત્યમ વદ, આચાર્ય દેવો ભવ, માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, રાષ્ટ્રદેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ। આ 5 મંત્રો વિદ્યાર્થી જીવનમાં સ્વીકાર કરીને પછી પોતાની જીવન વ્યવસ્થાનું સંચાલિત કરે તો રાષ્ટ્ર પ્રકાશથી પરિપૂર્ણ થઈ જતો। એક છાત્રના જીવનમાં એ દિવ્ય ભાવ અવતરિત થાય અને પછી